दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर, झकास, फर्स्ट क्लास, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो, हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम खत्म कर लिए थे। अब नया प्रॉब्लम, नए जोश के साथ, नई शुरुआत के साथ। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, वापस से मैंने आपका समय बचाने के लिए क्वेश्चन लिख के रखा है, लेकिन यह एक्टिविटी अब और ज्यादा दिन नहीं चलेगी, है ना? बिकॉज मैं सोच रहा हूं कि सारे के सारे बच्चों ने बुक्स लेके आ ही गए होंगे। ठीक है, तो इसी के लिए ये एक्टिविटी को अब मैं रोकूंगा, क्योंकि समय जाता है ये लिखने में, और इसी को अवॉइड करने के लिए मैं ये अब आगे नहीं लिखूंगा। कुछ दिन तक तो लिखना कंपलसरी है। आप लोगों के लिए भी इतना आसान तो नहीं है ना, सारा सब लॉकडाउन है, बुक्स कहीं मिलती कहीं नहीं भी मिलती, कोई कहाँ रहता, ये सारे इश्यूज तो रहते ही है। मैं भी समझ सकता हूँ, हम लोग भी बहुत ज्यादा ये सारी चीजें फेस की है। बट ठीक है, सारे चीजों में से कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हर एक चीज में से कुछ न कुछ पॉजिटिविटी तो लेना ही पड़ेगा। लाइफ में ये सारी बातें चलती ही रहेगी, और ये उछल कुदल जब तक लाइफ में है तभी तक तो मजा है ना। अगर ये लाइफ ऐसी प्लेन रही तो मजा भी नहीं आएगा। थोड़ा सा अप, कभी डाउन, तभी तो मजा आएगा, है ना? चलो देखते हैं, अगेन आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.1 पे, पेज नंबर 119 पे, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या बोला हुआ है? एक कंपनी है, उस कंपनी में 4 सेल्समैन हैं। 1 2 3 4 सेल्समैन हैं, और 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। अब वो कंपनी का मोटो है कि सही पर्सन को सही डिस्ट्रिक्ट में असाइन करे। क्या रहता, अलग अलग सेल्समैन को किसको कौन से सिटी का नॉलेज रहता, किसको कोई दूसरे सिटी का नॉलेज है, तो हर एक किसका घर वहां पे रिलेटिव है तो रहने को आसानी हो जाती है उसको। तो ये सारी चीजें देखते हुए, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्समैन और वो नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, है ना, कोई सेल्समैन को कोई लैंग्वेज पता है, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई अलग ही लैंग्वेज चलती है, तो ये सारी बातें देखते हुए कंपनी ने प्रॉफिट एस्टिमेट किया है। ये मैं बीच में आ रहा हूं क्या, है ना? ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड जो मेरे पीछे है, इसमें शायद मैं थोड़ा बीच में आ रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा साइड में आ जाता, इधर आ जाता, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन बराबर दिखे। देखो मैं कितना ध्यान रखता हूं आपका। आप तो मेरा ध्यान रखते नहीं हो, लेकिन मैं आपका पूरा ध्यान रखता हूं। ऐसी बात है मित्रों। चलो देखो क्या क्या है। बात ऐसी है कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए, 1 2 3 4, और 4 सेल्समैन भी दिए हुए, ABCD, ओकेज, और यही सारे के सारे वो उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट पर डे इन रुपीज। हाँ सर, ये प्रॉफिट है, और हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का रहता है। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या हो चुका है? मैक्सिमाइजेशन। कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर, कोई खास बात नहीं है सर। हाईएस्ट एलिमेंट में से सारे के सारे एलिमेंट अगर हम माइनस कर दे तो ये प्रॉफिट मैट्रिक्स, है ना, काय में, और ये यहां भी मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वहां मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सर हमें पता है सर, हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं सर, हम दिल दे चुके हैं, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। चलो, तो ये हम लोगों ने देख लिया प्रॉफिट एलिमेंट, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया। अब कैसे सॉल्व करने का है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप ही मुझे बताएं। सबसे पहले लिखेंगे
सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव और बैलेंसिंग। याद है ना आपको मित्रों? चेक चेक नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। चेक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? मैक्सिमाइजेशन। यही तो खतरनाक है। और दूसरा चेक करते हैं बैलेंसिंग, दैट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। रो कितने हैं? 4 और कॉलम भी कितने हैं? 4। सर ये इशू तो हमारा रिजॉल्व हो चुका है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो कैसे हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। बात है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन की। तो सर इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है और हमें ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन चाहिए, तो हमें है ना माइनस करना पड़ेगा। हाईएस्ट एलिमेंट हर एक रो में से माइनस करना पड़ेगा। हाईएस्ट एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा। तो आप ही बताएं मित्रों कैसे लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे इसमें हमें लिखना पड़ेगा, मैं स्लाइड चेंज करके प्रॉपरली लिखता हूं। क्या है? प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा आना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा अंग्रेजी के वर्डिंग मैच हो जाने चाहिए, बिकॉज आप यहां आपके नोटबुक के अंदर सारी चीजें लिखने वाले हो, और अगर आपने आपके नोटबुक के अंदर सारी चीजें लिखी तो वो प्रॉपर ही लिखनी चाहिए, ताकि आप प्रिपरेशन भी उसी के ऊपर से करोगे। ये सारे चीजों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। देखो ना दोस्तों कितना ध्यान रखता हूं मैं, और कभी मेरी तारीफ भी नहीं करता हूं। चलो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस it is a maximization problem, hence subtract all elements from highest element of गिवन मैट्रिक्स। सारे के सारे एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हाईएस्ट एलिमेंट में से। अब आप ही बताएं मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो ये लिख देता हूं मैं 4 डिस्ट्रिक्ट, यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने लिख लिए, और ये ABCD 4 सेल्समैन भी लिख लेते, ABCD। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट भी लिख लिए, 4 सेल्समैन भी लिख लेते हैं। अब हाईएस्ट एलिमेंट आप लोग बताओगे मुझे इस मैट्रिक्स में कौन सा है? सर वेरी क्रिस्टल क्लियर है सर, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट तो यही है 16 इज द हाईएस्ट एलिमेंट, बाकी सारे उससे छोटे ही है। सही है, बात है आपकी। तो ये 16 माइनस कर देते हैं सारे के सारे एलिमेंट में से, सारे के सारे एलिमेंट माइनस कर देते हैं 16 में से। मैंने क्या लिखा है? इन सब्सट्रैक्ट ऑल एलिमेंट फ्रॉम हाईएस्ट एलिमेंट, बराबर है 16 में से सारे के सारे एलिमेंट माइनस कर देते।
16 माइनस 16 0। ये 6 4 5, 6 4 5, 4 3 1 1, 4 3 1 1, 1 1 4 2, 1 1 4 2, 3 2 2 1, 3 2 2 1। ऐसे हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दिया है हाईएस्ट एलिमेंट में से। अब इसका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन हो गया है मित्रों। अब हम इसको बिंदास सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंसिंग तो था ही। अब हम यहां सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। आप ही बताइए मित्रों कैसे। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं स्टेप 1 रो मिनिमा। कौन सी मां? रो मिनिमा। स्टेप 1 सब्सट्रैक्ट। अगेन मेरे पास में अच्छी वर्डिंग मैंने कोई तो भी क्वेश्चन में आपको दिया था, मैं कोशिश करता हूं। तो सब्सट्रैक्ट वही है, वर्डिंग प्लेन ही है। सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each row from all elements of that row। स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस करेंगे सारे के सारे एलिमेंट से, इसी को तो हम लोग कहते हैं रो मिनिमा। मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। 1 2 3 4 A B C D। अब स्मॉलेस्ट 0 6 4 5, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस रो में 1 है। 3 2 0 0, थर्ड इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगेन 1 है। 0 0 मैं देखो दोस्तों सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होती जा रही है। सिचुएशन ऐसी हो रही है कि रो मिनिमा करने के बाद में, अब मैंने लिख भी लिया यार इतना, रो मिनिमा करने के बाद में मुझे समझ में ये आ रहा है, पूरा होने का है लेकिन मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे कॉलम मिनिमा करने की जरूरत है ही नहीं। हर एक कॉलम के अंदर एक जीरो तो है ही है। तो कहने का मतलब हम एक ही स्टेप में, प्रीवियस लेक्चर में याद है कि हमने एक ही स्टेप में लिख लिए थे 2 स्टेप, रो मिनिमा भी और कॉलम मिनिमा भी। तो इसके अंदर भी हम वैसा ही कर लेते हैं। यहां मैं थोड़ी सी गैप छोड़ता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा 2 मिनट के बाद में। स्टेप 2 भी मैं यहां पे कर लेता हूं। मैं एक्चुअली देखो स्टेप 2 लिखता भी मैं 1 मिनट के बाद में हूं, तो आपको पूरा पिक्चर ही क्लियर रहेगा। 1 2 3 4 A B C D, सारा पिक्चर आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इस रो में 0 ही सबसे छोटा एलिमेंट है, तो ये 0 6 4 5 जैसा का वैसा। इस रो में 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 4 - 1 यानी कि 3 2 0 0। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो 0 0 3 1, और इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो ये आ जाएगा 2 1 1 0। चलो ये हमारी बात हो चुकी है मित्रों। तो अब मुझे पहली स्टेप हो जाने के बाद में दूसरी स्टेप क्या है? कॉलम मिनिमा, यानी हर एक कॉलम में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट उस कॉलम में से सब माइनस करने का है।
यहां सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, माइनस करेंगे तो ये कॉलम जैसा का वैसा ही रहेगा। इस कॉलम में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, तो ये भी एलिमेंट 0 अगर सब में से मैं माइनस करूंगा तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, यानी कॉलम मिनिमा स्टेप परफॉर्म करने के बाद में ये का यही मैट्रिक्स वापस से आने वाला है। तो मैं वापस से पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिखूंगा, इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी के लिए मैंने स्टेप 2 भी यहां पे लिख लिया, सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each column from all elements of that column। स्मॉलेस्ट एलिमेंट सारे के सारे उस कॉलम एलिमेंट में से मैं क्या कर रहा हूं, माइनस। ओके मित्रों, चीजें समझ में आ रही है क्या? बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर समझ में आ रही है सर, आना ही आना है। क्यों नहीं समझ में आएगी? जरूर समझ में आएगी मित्रों। ऐसी बात है मित्रों, चीजों को थोड़ा सा गहराइयों से समझना पड़ता है। चलो ये स्टेप 2 तो हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया। अब रो मिनिमा भी हो गया, कॉलम मिनिमा भी हो गया। अब क्या स्टेप रहती सर? लाइन मारो आंदोलन, मारो रे मारो लाइन मारो, अरे मारो रे मारो लाइन मारो, लाइन मारो आंदोलन परफॉर्म करते हैं। अब मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं। स्टेप 3 क्या लिखूं? ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स कवरिंग all zeros, covering all zeros। हमको कम से कम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने का है, जो है ना सारे कवरिंग ऑल जीरो, सारे के सारे जीरोस को कवर करें। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, पहले तो फॉर्मेट बना लेता हूं, 1 2 3 4 और यहां पे A B C D 0 6 4 5 0 6 4 5 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 2 1 1 0 2 1 1 0। ये सारी की सारी बात है। अब लाइन मारो आंदोलन है ना, लाइंस ड्रॉ करने के हैं। ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर हो जावे। तो ये लाइन तो मैं ऐसी ही मारूंगा क्योंकि ये 2 जीरो कवर हो रहे हैं। इस लाइन को तो मैं ऐसे ही मारूंगा क्योंकि यहां पे भी 2 जीरो कवर हो रहे हैं। अब कौन सी लाइन कैसे मारूं मैं? यहां एक ही जीरो और यहां पे भी एक ही जीरो है, कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास में। इसको ऐसी लाइन मारना पड़ेगा और इसको ऐसी लाइन। अब इशू ऐसा है कि ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं और कर दिए है, ये इशू नहीं है, अच्छी बात है हमारे लिए। 4 लाइन बराबर ड्रॉ हुए और नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी कितने बराबर? 4। तो चलो एक अच्छा हो गया कि यहीं पे किस्सा खत्म हो गया। सिर्फ हमें चेक करना पड़ता। लिखते क्या रहते हम लोग चेक करते तब? बस वही लिखते रहते, चेक। चेक number of lines is equals to number of rows oblique columns
नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम। चलो मित्रों, नंबर ऑफ लाइन कितने हैं आप ही बताए? 4। नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी कितने हैं? 4। अब आज जाते हैं, जहां जाते हैं छां जाते हैं। चलो, अब चीजें पूरी खत्म हो चुकी है, असाइनमेंट शेड्यूल बनाने का है। स्टेप 4 की बारी आ रही है। स्टेप 4 यहां लिखे या नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं सर? यहां पे कर लेंगे कैसे भी एडजस्ट, है ना। मेक असाइनमेंट शेड्यूल। मेक ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल एज फॉलोज। ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 A B C D। चीजें समझ में आ रही है ना मित्रों? तो ये A B C D और 1 2 3 4। अब लिख लेता हूं सारे बातों को, सारे चीजों को। 0 6 4 5 3 2 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0। अब बनाने का है, अब करना है असाइनमेंट। कैसे? तो सर हमारी प्रायोरिटी रहती, सर हमारी प्रायोरिटी के अंदर जिस रो या जिस कॉलम में सिर्फ एक ही 0 है, हम उसे पहले प्रायोरिटी देते रहते, है ना। जिस रो या जिस कॉलम में एक ही 0 है, इस रो में एक 0 है, इसे पहले प्रायोरिटी। इस कॉलम में और कोई 0 हो गए तो उसे कैंसल। अब सेकेंड रो में तो 2 है, लेकिन थर्ड रो में बस एक ही 0 है, तो इसे प्रायोरिटी, है ना। अगर इस कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसल। इस थर्ड रो, फोर्थ रो के अंदर जो है एक ही 0 है, इसे प्रायोरिटी। इसके कॉलम में और कोई 0 होगा तो कैंसल। और ये कॉलम और रो में एक ही 0 है। तो ये हमारा असाइनमेंट शेड्यूल भी हो चुका है। असाइनमेंट शेड्यूल होने के बाद में अब हमें ये ऑप्टिमम असाइनमेंट नहीं है, ये ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल नहीं है, बस असाइनमेंट एज फॉलोज। चलो अब बनाते हैं फाइनल असाइनमेंट, कर देते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो मैं स्लाइड को चेंज करता हूं, 5वें स्टेप पे आ जाता हूं मित्रों। स्टेप 5 क्या बोल रही है हम लोगों को? स्टेप 5 बोल रही है प्रिपेयर ऑप्टिमम। प्रिपेयर ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल बनाने का है। तो इस ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल के अंदर सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे क्या क्या थे हमारे पास में। ये ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, 5वां क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास में थे सेल्समैन। प्रिपेयर ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल।
सबसे पहले थे सेल्समैन, और उसके बाद में थे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को मैं अलग कलर का पेन लगा देता हूं, डिस्ट्रिक्ट, और यहां पे रहेगा प्रॉफिट। ठीक है, सेल्समैन मैं लिख देता हूं सीधा सीधा ABCD। अब डिस्ट्रिक्ट मुझे थोड़ा सा देख के लिखना पड़ेगा मित्रों। A1, A और 1 पे कितना प्रॉफिट है? 16। ₹16 का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इन रुपीज। तो ये ₹16 का प्रॉफिट है। अब बारी है बी काय के ऊपर था? थर्ड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। बी और 3 का जो प्रॉफिट है ना मित्रों, कितना है आप ही मुझे बताओगे। बी और 3 का प्रॉफिट है ₹15 का। अब बारी है सी कहां पे असाइन हुआ? सेकंड डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड डिस्ट्रिक्ट में जो सी असाइन हुआ है उसका प्रॉफिट कितना है? ₹15 का। और अब डी जो है वो 1 2 3 ये 4 पे ही असाइन होगा। फिर भी मैं देख लेता हूं, डी बराबर 4 पे असाइन हुआ, और डी और 4 का प्रॉफिट भी कितना है? 15। चीजें समझ में आ रही है क्या मित्रों? आप ही मुझे बताए हां या ना। तो ये हो रहा है 15 15 30 45, और ये ₹61 का प्रॉफिट, ₹61। आखिरी में लिख लेते हैं, हमें क्या निकालने के लिए बोला था, है ना? आखिरी में लिख लेते हैं ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन, है ना? मैक्सिमम ऑप्टिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम लिखना से अच्छा मैं ऑप्टिमम लिखता हूं। ऑप्टिमम प्रॉफिट ऑफ ₹61 कैन बी अचीव्ड ऑप्टिमम, मैक्सिमम ही लिखता। मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ₹61 कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ वेरियस salesmen to various district। ठीक है मित्रों, आज का प्रॉब्लम तो हमारा थोड़ा सा जल्दी ही सॉल्व हो गया, है ना? और अगर मैं खास बात बताऊं तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। इनफैक्ट पिछले क्वेश्चन से ये ज्यादा आसान था, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट देखा था, बैलेंसिंग भी किया था, और हमने मैक्सिमम यानी प्रॉफिट मैट्रिक्स भी था, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन भी था। इस क्वेश्चन में बस एक ही एडजस्टमेंट थी, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन था। तो हमने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया, और मेरे ख्याल से जहां से मैं सोच रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वेल दोस्तों,
आज की क्लास हमारी एकदम छोटी सी क्लास हो रही है। इस क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मित्रों। ओके बाय। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ध्यान दीजिए। अब और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक मैक्सिमम लोग घर के अंदर थे, अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो सतर्क ज्यादा होना है। हुआ क्या है, जब हमें रिस्क पहले कम थी तब हम थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस थे, ज्यादा ध्यान रखते थे। अब रिस्क एक्चुअल में ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं, और अब लोगों का अप्रोच भी चेंज हो गया, ज्यादा हमारा डर नहीं रहा। लेकिन सही बात तो यह है कि डरना तो है ही नहीं, लेकिन हमें ध्यान, सतर्कता थोड़ा सा ज्यादा रखने का है। ठीक है मित्रों, ओके, मिलते हैं, बाय।